हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सभी लोगों की परेशानियां हैं, दुविधाएं हैं, कष्ट है। आप लोग को आज हम बताएंगे परिमार्जन पल्स पोर्टल की जानकारी, जिस पर क्या नया अपडेट लगाया गया है नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसमें क्या बदलाव किया गया है, नए नियम लगा करके क्या चेंजिंग लाया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग परिमार्जन करते हैं। परिमार्जन का मतलब होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम अगर है कागजात में, तो उसको परिमार्जन किया जाता है परिमार्जन पल्स पोर्टल पर, जिससे सुधार किया जाता है। ठीक है, तो उसी सुधार को लेकर के इस नियम को चेंज किया गया है और इसमें 3 बदलाव किए गए हैं। कितने बदलाव? 3 बदलाव। इन तीनों बदलावों को आपको जानना है, अति आवश्यक है। अगर ये तीनों बदलाव आप नहीं जानते हैं और परिमार्जन किए हुए हैं तो आप बाद में पछताइएगा, क्योंकि वो जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो अभी बदलाव किया गया है। हो सकता है आप परिमार्जन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो जानना जरूरी है। समझ रहे बात को? क्योंकि नियम बदल दिया गया है, उसमें 3 नियम को बदलाव किया गया है। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको हमारे दिल से धन्यवाद है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक लोगों को ये समस्याएं है परिमार्जन की, और ये नया अपडेट है। और इस अपडेट के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आप पछताइएगा बाद में, और पछताने से कुछ नहीं होगा। जानना अति आवश्यक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आपको कोई प्रश्न है कमेंट में लिखिए। चलिए बात करते हैं सबसे नंबर 1 नियम पर। परिमार्जन पल्स पोर्टल का नियम जो किया गया है उस सबसे फर्स्ट नंबर में, उसमें यह किया गया है कि अगर आप परिमार्जन किए हैं किसी भी कागजात को लेकर किए हैं, तो वो परिमार्जन आपका कहां जाता है? आंचल में जाता है। आंचल में ही किए हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। लेकिन ये आपको बता रहे हैं हम ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन वाली नहीं, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग परिमार्जन किए हैं या करने की सोच रखे हैं या करने वाले हैं, प्रत्येक दिन होता ही है। तो परिमार्जन का नियम ये लगाया गया है कि आप अगर परिमार्जन कर दिए और आंचल के द्वारा उसके जांच में कोई त्रुटियां अगर पाई जाती है, तो उस परिमार्जन को रीसबमिट में फिर वापस भेज दिया जाएगा। नहीं समझे? अब समझिए। मान लीजिए कि आप आवेदन किए अपने कुछ भी त्रुटि को लेकर, खता खेसरा जमाबंदी नाम चौहद्दी किसी चीज को लेकर के आप परिमार्जन किए। उस परिमार्जन में अगर कोई दिक्कत पाई जाती है, कोई त्रुटियां पाई जाती है आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए आवेदन में, और आंचल के द्वारा अगर उसको जांच किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, और उसके सिस्टम के अनुसार से आपका आवेदन कुछ अलग पाया जाएगा, तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। और रिजेक्ट मानने का मतलब हो गया कि वहीं से ऑनलाइन के माध्यम से आपको रीसबमिट किया जाए, करने के लिए कहा जाएगा। अब रीसबमिट का मतलब नहीं समझे? पहली बार आप सबमिट किए तो आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका, अब उधर से री लगा दिया गया, इसका मतलब हो गया कि आपके अंदर त्रुटियां हैं, त्रुटियां को अंडरलाइन करके आपको री करना वहां से हो जाएगा। तो अब उसको आप सुधार करके आप फिर से उसको सबमिट कीजिए, या उसको रिजेक्ट करके आप अपने से फिर दूसरा आवेदन कीजिए। बात समझ गए? उसके बाद ये चेक करना पड़ेगा आपको। अगर परिमार्जन किए हैं तो आपको चेक करना होगा ऑनलाइन जाकर के कि परिमार्जन में मेरा फॉर्म को कहीं रिजेक्ट रीसबमिट तो आ नहीं गया है, लिखा गया। अब 2 नंबर पर बात करते हैं। 2 नंबर में यह नियम है कि आपको ऑनलाइन किए और ऑनलाइन करने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन आ गया, उसके तहत आप बाद में भी फिर से रीसबमिट नहीं किए या दूसरा आवेदन नहीं किए, तो आपका वो लंबित रह जाएगा आवेदन। और लंबित होने के बाद
वो अपने आप रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। और आप सोचिएगा कि मैं परिमार्जन में डाल दिया हूं 6 महीने से, 2 महीने से, 1 साल से, और ये आप नियम जाने नहीं कि क्या बदलाव हो चुका है, तो आप बैठे रहेंगे। आपका फॉर्म वहां से रिजेक्ट हो गया, लंबित पड़ा हुआ है, लंबित पड़े पड़े वहां से ऑनलाइन दिखाना फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में क्या है कि आपका अगर फॉर्म को रीसबमिट के लिए अगर भेजा गया है, रिजेक्ट करके कैंसिल करके फिर से आवेदन करने के लिए कहा गया है या रीसबमिट ही करने के लिए कहा गया है, तो उसका समय सीमा लगाया गया है। उसका समय सीमा यह है कि 30 दिनों के भीतर, कितने दिन? 30 दिन, यानी कि कहा जाए तो 1 मंथ के अंदर अगर आप उसको रीसबमिट या नया आवेदन नहीं देते हैं तो उसका आपका परिमार्जन का समय सीमा समाप्त, आपका परिमार्जन नहीं होगा, आपका नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। और 30 दिनों के भीतर रीसबमिट कर देते हैं तो आपका हो जाएगा। और 30 दिन नहीं किए तो 30 दिनों के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, नया आवेदन डालना होगा। और नए आवेदन डालने के बाद फिर सर्च किया जाएगा, और फिर अगर कोई क्लेम आती है तो रीसबमिट में डाला जाएगा। और फिर आप रीसबमिट में नहीं किए तो फिर 30 दिनों तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 30 दिनों के बाद ही आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि आपका रीसबमिट 30 दिनों तक लंबित पड़ा है। तब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके होंगे और उसका कार्यक्रम चलेगा, तो आपका पेंडिंग पड़ेगा। तो 30 दिनों के बाद आपका फिर सुनवाई किया जाएगा, पुराने फॉर्म के तहत नहीं, नए फॉर्म के तहत, नए आवेदन के लिए। समझ रहे बात को? तो ये था आपका परिमार्जन पल्स पोर्टल के लिए 3 आवेदन का नोटिफिकेशन। तो 3 नियमों को आप लोग जान गए, और नहीं जाने तो वीडियो डबल करके देखिए, रिप्ले करके देखिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि परिमार्जन पल्स पोर्टल के लिए क्या नियम लगाया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और स्पष्ट हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में, इतना इजीली कोई आपको नहीं बताता है। किसी चैनल के माध्यम से लपेट सपेट के आपको बताया जाता है, कहीं कहीं का बात को जोड़ करके आधे घंटे का वीडियो, 25 मिनट का वीडियो, 15 मिनट का वीडियो बना दिया जाता है। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको 5 से 6 मिनट, उससे भी कम, 4 मिनट के अंदर में भी मैं वीडियो बना करके डालता हूं और डाल रहा हूं, क्योंकि मैं समय नहीं लेता आपका, समय उतना ही लेता हूं जितना आपका काम हो जाए और मेरा काम हो जाए। तो बस 5 मिनट के अंदर ही मेरा वीडियो हमेशा रहता है, और आप लोग परे भरे हैं आधे घंटे के वीडियो। आधे घंटे के वीडियो को मत जाइए। आधे घंटे के वीडियो में क्या आधे घंटे की बात 30 मिनट की बात होती है? नहीं, जानकारी आपका 2 मिनट का है, 3 मिनट का है, लेकिन उसको इतना बवंडल बना करके ब्रह्मांड में से घुमाते घुमाते, अंतरिक्ष से घुमाते घुमाते पृथ्वी तक आता है लोग, और बीच की बात वही 2 मिनट की बात होती है, और उसी के पीछे चक्कर में आप लोग पड़े भरे हैं। काला कोट पहन लेने से कोई वकील नहीं हो जाता। कहां आप सर्विस करते हैं? कहां? बोलने का सीखिए, थोड़ा सा बोलते हैं वैसे जैसे अनपढ़ जैसा। तो छोड़िए, उस सबको लेना देना नहीं है। आपसे उम्मीद है कि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी इसी चैनल के माध्यम से हमेशा लेटेस्ट अपडेट और न्यू जानकारी, हमेशा नई बात बताई जाती है। पुराने बातों के पीछे मैं नहीं दौड़ता हूं, चैनल के पीछे मैं नहीं दौड़ रहा हूं कि मेरा चैनल ग्रो करे या नहीं करे। करेगा, आराम आराम से करेगा, कछुए की चाल में जीत होगी। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बकवास करके और खरगोश की तरह उड़ जाए, नहीं। आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहेगा तो आराम से ये चैनल ग्रो करेगा, और उम्मीद है कि आप लोग ग्रो कराइएगा। आपका सपोर्ट है, आपका प्यार दुलार है, हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। चलिए, धन्यवाद।